हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो। जब पूरी भारत में कहीं आपदा आती ना तो लोग प्राण बचाकर भागते, लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक कार्यकर्ता प्राण बचाकर नहीं भागता, वहां जाकर प्राण बचाता है। आज भारतीय सनातनीय परंपरा में जन्म लेने पर और ज्यादा गौरव हो रहा कि हम धन्य हैं। जिस देश में हमने जन्म लिया वहां मातृ प्रधानता है, और मातृ प्रधान देश में आज भारत दुर्गा माता मंदिर का भूमि पूजन में हमको एक बात हम कह के अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमारे सन्मुख में मंच पर भारत के एक ऐसे महापुरुष विराजमान, परम पूज्य जूना अखाड़ा पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी, उनके श्री चरणों को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज जी, उनको भी दंडवत प्रणाम करते हैं। पूज्य स्वामी मित्रानंद जी महाराज जी, चिन्मय मिशन वाले, उनसे तो आज ही दर्शन भय, उनको भी दंडवत प्रणाम करते हैं। साथ में पूज्या दीदी माँ जो हमारी रिश्ते में बुआ जी लगती हैं, वो भी विराजमान है, उनको भी दंडवत प्रणाम करते हैं। यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, साथ में परम पूज्य सरसंघ संचालक जी श्री मोहन भागवत जी, और आप सब। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, तो एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं, अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो आप, ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले, अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा, हम बहुत थक गए, अब हम विश्राम चाहते हैं, अब हम आराम चाहते हैं, अब हम कुछ दिन कुछ करना नहीं चाहते। मुस्कुराते हुए स्वामी समर्थ रामदास भगवान ने कहा, ठीक है, हमें स्वीकार है, लेकिन एक बात हम कहना चाह रहे, आप हमारे कौन हो? बोले हम आपके शिष्य हैं। तो वो हम कौन हैं? बोले आप गुरु हो। तो बोले शिष्य का कर्तव्य क्या है? बोले जो गुरु आज्ञा करे वो शिष्य का कर्तव्य है। तो स्वामी समर्थ रामदास जी ने मुकुट उठाया और उनके सिर पर रखा, बोले आज से मेरा राज्य है, मैं चलाऊंगा, पर आज्ञा तुम्हें है, तुम्हें संचालन करना है। इस घटना को कह के, इस बात को कह के हम कहना ये चाह रहे, भगवान की आज्ञा से, भारत माता की आज्ञा से हम सबका गौरव है कि कैसे सपूत ने जन्म लिया इस भूमि पर, एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया इस भूमि पर जो वर्तमान में तो संघ के प्रमुख हैं, लेकिन उन्होंने भारत के गौरव को पुनः विश्व के पटल पर स्थापित करने के लिए अपना जीवन दिया, तन दिया, मन दिया, जीवन दिया। हमें भरोसा है जिस दिन भारत माता दुर्गा मंदिर बनेगा, फिर से भारत शक्ति संपन्न होगा और अखंड भारत बन जाएगा। क्योंकि जब भारत माता मंदिर को लोग देखेंगे, अपने गौरव को देखेंगे, अच्छा कितना अद्भुत देश है हमारा, मातृ प्रधान देश है, और आपके मन में जो संकल्प आया वो भी भारत माता दुर्गा माता का संकल्प आया। जब हम अभी पीछे बैठे थे तो हमें बता रहे थे एक जन कि आपके अंदर कल्पना आई, विचार आया, लोगों का मानना होगा कल्पना आई, हमें लगता है भारत माता ने ही चुना है कि अब ऐसा हो, हमारा गौरव फिर से स्थापित हो, उसके निमित्त आप बनो। हमें लगता है यहाँ की देव शक्तियों ने ही ये विचार किया है, यहाँ की कण कण ने ये विचार किया है, और पूरी दुनिया में एकमात्र अपना भारत ही तो है जो भारत माता की। अच्छा कभी पाकिस्तान माता की जय सुनी आपने? चीन माता की जय सुनी आपने? बांग्लादेश माता की जय सुनी आपने? ना, एकमात्र अपना भारत है जिसमें भारत माता की जयकारा लगाया जाता, पूरी दुनिया में नारियों को भोग्या माना जाता, हमारे भारत में माताओं को पूज्या माना जाता। ऐसा है हमारा भारत। पूरी दुनिया में माताओं को बगल में रखने की बात होती है, साथ चलने की बात होती है,
बिल्कुल कदम से कदम मिलाने की बात होती है, पर हमारे भारत में कदम से कदम नहीं, एक कदम आगे रखने की बात होती है। इसलिए हम लोग राम सीता नहीं कहते, सीताराम कहते हैं। ऐसा है हमारा भारत। इस भारत के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए हमारे वर्तमान में संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी, आपने जो बीड़ा उठाया, आज जो संकल्प लिया, आज जो भूमि पूजन जब आप कर रहे थे तो हमारी आंखें बड़ी नम हो रही थी इस बात से कि अब हमारा भारत नया इतिहास लिखने जा रहा है। हमारा भारत फिर से देव शक्तियों की तरफ, पूजा की तरफ लौट रहा। हमारा भारत, जब भारत दुर्गा माता मंदिर बनेगा और भारत के लोग जब नागपुर में आकर के कैंसर इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के इस प्रांगण में दुर्गा माता मंदिर का दर्शन करेंगे, जिनकी भुजाओं में अस्त्र है, शस्त्र है, तब भारत के लोग जानेंगे कि भारत शास्त्र और शस्त्र दोनों से चलता है। हमारी भाषा में कहें माला और भाला। तभी जब दर्शन करेंगे तभी विचार आएगा कि हमारे देवी देवताओं के हाथों में अस्त्र भी है, शस्त्र भी है। मतलब हम शास्त्र भी जानते हैं पर शस्त्र भी जानते हैं। बंसी बजाने भर से काम चलता तो महाभारत काय को होती। तो हमें लगता है उन्हीं भारत माता ने आपके अंदर ये विचार दिया। भारत माँ दुर्गा माता के इस मंदिर के निर्माण के संकल्प का हम बहुत अभिभूत हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए बालाजी से प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान दादा से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप निरोगी रहें। इससे बड़े बड़े संकल्प आपके हाथों से पूर्ण हो। भारत भगवामय रहे, सनातनमय रहे और आपके देखते ही देखते अखंड भारत की ओर हम सब बढ़ जाएं। ऐसी प्रार्थना हम हनुमान दादा से कर रहे हैं, बालाजी से कर रहे हैं और सभी संत जनों को पुनः प्रणाम करके, क्योंकि जब बड़े बैठे हों तो कम बोलना चाहिए। हाँ, और हम बड़े बड़े सूर्य बैठे हैं, हम तो छोटे मोटे दीपक हैं। ज्यादा बोलेंगे तो फिर अगली बार में पता लगे पत्ता साफ हो जाए कि ज्यादा बोलता है तो इसको साइड करो, ये काम का नहीं है। इसलिए बड़ों के सामने बाणी ऐसी बोलिए कोई ना कहे वे चुप, बैठक ऐसी बैठिए कोई ना कहे वे उठ। पर पूरे भारत को अंत में एक बात कहें, जितने भी स्वयं सेवक संघ के लोग बैठे हैं, पूरे भारत को हम एक बात कहना चाह रहे। यदि भारत हमारी ये बात सुने, जब पूरी भारत में कहीं आपदा आती ना तो लोग प्राण बचाकर भागते, लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक कार्यकर्ता प्राण बचाकर नहीं भागता, वहां जाकर प्राण बचाता है। ये है स्वयंसेवक संघ, ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो, हाँ, ताकि दूसरों को बचाने को काम आए। अब ज्यादा ना कह के हम अपनी बात को विराम करेंगे और आप मुस्कुराते रहिए। और हम चाहते हैं आप ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ताकि जल्दी अखंड भारत हो जाए तो आनंद आ जाएगा। वैसे भरोसा है आपके रहते कुछ बड़ा होगा, बालाजी आपसे करवाएंगे। सभी संतों को प्रणाम, आप सबको जय सिया राम। भारत का गौरव जागेगा, भारत महान होगा। भारत क्योंकि मातृ प्रधान है, और मातृ प्रधान देश में अब भारत दुर्गा माता मंदिर विराजमान होगी, और जब वो स्थापित होगी तो शक्ति जागेगी, दुर्गा काली के रूप में जागेगी, और हर नारी के अंदर रणचंडी की तरह तलवार उठाकर शस्त्र शास्त्र की स्थापना होगी, वेद परंपरा की स्थापना होगी। इसी के साथ हंसते रहिए। जय सिया राम। भारत माता की वंदे वंदे। हारे हारे